जब जब एनसीईआरटी में कोई भी चेंजेस आते हैं या सीबीएसई एग्जाम में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट किस पे पड़ता है भैया, हमारे नीट की प्रिपरेशन पे पड़ता है। तो उसी तरीके से बच्चों एक लेटेस्ट एक नया चेंज एनसीईआरटी ने प्रपोज किया है जिससे आपका नीट पे बहुत ही खासा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो अगर हम हिस्ट्री चेक करें तो अगर पिछले साल क्या हुआ था, एनसीईआरटी ने अपना नया सिलेबस निकाला तो हमारे क्या हुआ, एनटीए ने भी उसी सिलेबस को फॉलो किया। तो उसी तरीके से एनसीईआरटी ने भी फिर से कुछ नई चीज प्रपोज की है जिससे एक बहुत ही खासा इंपैक्ट पड़ने वाला है नीट एग्जाम के ऊपर, ठीक है। और जितने ही बच्चे इस बार बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जितने बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर जगह अभी इस वक्त बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन फैले हुए हैं कि क्या होगा। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ यहां पे मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो को देखनी पड़ेगी। तो भैया सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया भैया, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। उस डिसीजन के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि क्लास 12 बोर्ड रिजल्ट्स इंक्लूड मार्क्स ऑफ क्लास 9th to 12th सेज एनसीईआरटी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि आपका जो क्लास 12th का बोर्ड होगा वो अब से क्या करेगा बच्चों, वो इंक्लूड करेगा किसके, क्लास 9th के एंड क्लास 9 से लेके अब तक का, ठीक है। एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस अ न्यू इवैल्यूएशन मॉडल फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। एक नया इवैल्यूएशन मॉडल निकाला है उन्होंने। द मॉडल एक्सेसेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12, मतलब 9वीं से लेके 12वीं तक का आपका जितना भी परफॉर्मेंस रहा है उसको हम मापने वाले हैं। अब कैसे मापेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो वेटेज का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है कि 15% आपका वेटेज रहेगा फ्रॉम क्लास 9th, आपका 20% फॉर क्लास 10th, 25% फॉर क्लास 11th एंड आपका 40% रहेगा वेटेज फॉर क्लास 12। अब इसका कुछ मार्किंग स्कीम भी उन्होंने लॉन्च किया है। उन्होंने क्या कहा है, 70% होगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या हो गया बच्चों, आपके क्विजेस हो गए, ठीक है, आपकी क्लास की परफॉर्मेंस हो गई, वो हो गया, ठीक है। आपका ये हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो कि आप क्वेश्चन पेपर्स दे रहे हो, ठीक है। तो 9th में कितना रहेगा, 70 और 30। क्लास 10 में रहेगा बच्चों 50% फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड 50% आपका समेटिव असेसमेंट। क्लास 11 में 40% फॉर्मेटिव असेसमेंट, 60% समेटिव एंड क्लास 12 में 30% फॉर्मेटिव असेसमेंट रहेगा एंड 70% आपका समेटिव असेसमेंट रहने वाला है। अब ये चेंजेस किए किसने, देखो आपके एनसीईआरटी में एक यूनिट है बच्चों जिसको हम क्या कहते हैं, पारक यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पारक यूनिट क्या है, इट्स अ परफॉर्मेंस असिस्टेंस रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट, अ यूनिट फोकस्ड बाय एनसीईआरटी, ठीक है। ये एनसीईआरटी की यूनिट है जो कि क्या करता है बच्चों, जो कि उन्होंने एक रिपोर्ट एनालाइज की, वो उसका रिपोर्ट का नाम क्या, इवैल्यूएशन ऑन स्टूडेंट बोर्ड्स, ठीक है। अब ये जो आज की जो न्यूज है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई से रिलेटेड नहीं है, ये आपके सारे बोर्ड, चाहे वो स्टेट बोर्ड क्यों ना हो, आईसीएसई बोर्ड क्यों ना हो, उन सब में ये अब चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे सारे के सारे बोर्ड पे फोकस है, ठीक है, स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है ये सारे के सारे ऑल द स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो इस असेसमेंट में क्या होगा बच्चों, क्रेडिट सिस्टम जो कि हमारे पास चल रहा था, क्रेडिट सिस्टम इंक्लूड किया जाएगा जो कि एक मैंडेटरी चीज है। और साथ में एनसीईआरटी ने मतलब एनसीईआरटी क्या चाह रही है, जैसे यूएस में या अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्रीज में देखते हो तो बच्चे को काफी ज्यादा स्किल बेस्ड पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको पहले से बच्चे को ऑलरेडी कोडिंग पता होती है, बच्चे को ऑलरेडी क्या डेटा एनालिसिस पता होता है, बच्चे को ऑलरेडी वेबसाइट डिजाइनिंग पता होती है। तो अब एनसीईआरटी ने भी इसी तरीके से मॉडल्स को प्रपोज किया है। उन्होंने क्या कहा है, इन द लाइन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, उन्होंने प्रपोज किया है कि इंक्लूड्स एरियाज लाइक डेटा मैनेजमेंट, कोडिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल एज म्यूजिक, आर्ट्स एंड क्राफ्ट पे आपका प्रमोशन होना चाहिए। मतलब एक बच्चे को आपके स्किल बेसिस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसको क्या कहते हैं, आपको डेटा साइंस के बारे में पढ़ाना होगा, उसको कोडिंग के बारे में पढ़ाना होगा, उसको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाना होगा। तो मेरे नजरिए से दिस इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, मेरे नजरिए से इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब मेन बात पड़ती है कि सर आपका नजरिया तो हो गया, अब इससे आपके हमारे बोर्ड पे क्या, हमारे नीट एग्जाम पे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो चलो उसके बारे में हम इंपैक्ट के बारे में बात करेंगे। व्हाट विल बी द इंपैक्ट। तो पहली बात क्या होगा, जो भी बच्चा 9 से लेकर 12 तक के लिए बोर्ड के लिए तैयारी करके हुए आ रहा है तो उसका क्या होगा, ओवरऑल आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत टॉप होगा। क्यों, क्योंकि वो शुरुआत से ही फोकस्ड है, वो 9th क्लास से ही फोकस्ड तरीके से पढ़ते हुए चला आ रहा है। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि अगर मुझे आगे चल के मेडिकल में जाना है, नीट का एग्जाम देना है, तो मुझे काफी तरीके से फोकस्ड फॉर्म में रहना है।
आपका इसकी वजह से क्या होगा, जब आप अच्छे तरीके से तैयार होगे तो आपका एग्जाम का जो इतना भयंकर स्ट्रेस होता है वो आपका कम हो जाएगा। आपका स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस ऑल द बोर्ड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये कहूंगा, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जैसे कि आपका यूपी बोर्ड का अलग होता था, ठीक है, स्टेट बोर्ड के, सारे स्टेट बोर्ड्स के अलग अलग तरीके होते थे। अब इससे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन अमंग द बोर्ड्स, जो कि आपके बोर्ड के बीच में जो कंपटीशन होती थी वो खत्म हो जाएगी। और आपका अर्ली प्रिपरेशन माइंडसेट, मतलब शुरुआत से ही आप तैयार रहोगे एग्जाम की, ठीक है, शुरुआत से ही आप क्या रहोगे बच्चों, वेल प्रिपेयर्ड रहने वाले हो। अब हम बात करते हैं सर इससे हमारे नीट एग्जाम पे, हमारी जो नीट की जो तैयारी चल रही है, नीट 2025 की तैयारी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है सर, नीट 2025 पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो वी विल स्टिल वेट, हमें अभी वेट करना पड़ेगा कि एनटीए क्या कहता है, ठीक है। अभी तक ये जो बात रखी, क्योंकि देखो आपको पता है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही हमारा पेपर बनाता है एमएमसी के थ्रू, एमएमसी आपका सिलेबस देगा और उसके थ्रू आपका बनता है, आपको ये बात पता है। तो हमें अभी वेट करना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन जितने बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी के लिए तो ये नहीं होगा एज सच हमारे क्या कहते हैं जो बच्चे अभी 12th वाले हैं उनको, उनके ऊपर फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो अभी रिपीटर बैच वाले बच्चे हैं उनके ऊपर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर विल बी सम रूल्स एंड रेगुलेशन विच विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन यू गाइज, लेकिन उससे आपका क्या होगा बच्चों, इससे ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने ही वाली है, ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ने वाली। और जितने बच्चे भैया अभी भी नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा, पहली चीज, अगर आपको तैयारी करनी, अगर आपको पेपर निकालना है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, एक मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है जो कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा कि कैसे आपको 0 to कितना पाना है, 700 प्लस मार्क्स तक कैसे पहुंचोगे, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बच्चों एक मैंने वीडियो एनालिसिस बनाया है, आप उसको जरूर देखिए, जिससे आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी सर हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। और बच्चों मैंने आप सभी लोग के लिए वन शॉट शुरू कर रखा है, ठीक है, आप ऑलरेडी स्टार्टेड विद वन शॉट्स, तो जाओ और उन वन शॉट्स को देखना शुरू करो, ठीक है। जो आपके वन शॉट मैंने बना रखे, वन शॉट नहीं शॉट, ठीक है, जो मैंने वन शॉट्स बना रखे हैं बच्चों उसको जाके देखिए, ठीक है, जो कि आपके मैं अगर मैं यहां पे वन शॉट को भी लिखूं तो डिटेल लेक्चर्स, वो जो मैंने आपके डिटेल लेक्चर्स बनाए हैं उसको जाके देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखो कोई भी इंपैक्ट होगा वो एंड में ही पता चलेगा, जो भी इंपैक्ट होगा वो आपको एंड में पता चलेगा, साल के आखिर के तरह में, क्योंकि एनटीए हमेशा लेट काम करता है, तो जब आपको एंड में पता चलेगा तो बहुत ही ज्यादा डिले हो जाएगी। तो बिल्कुल भी हमें क्या करना है बच्चों, डिले नहीं करना है, अभी से ही फोकस्ड रह के हमें अपनी तैयारी करनी है नीट 2025 की। क्यों, क्योंकि देखो अभी आप देखो कितने सारे चेंजेस, बैक टू बैक कुछ ना कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें अभी से ही अपने डिटेल लेक्चर्स पे फोकस करना है, अभी से ही हमें नीट की तैयारी करनी है। और आपको बस एक चीज करना है बच्चों, मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है सलमान अनवर खान, उस पे जाके जुड़ जाना है, ठीक है, जिसपे मैं आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज की न्यूज दे रहा हूं। देखो मैं आप अगर बोलोगे कि सर आप काउंसलिंग की न्यूज अभी क्यों नहीं दे रहे हो, तो बेटा अब हमारा मेन फोकस क्या है कि अब जिनकी काउंसलिंग होनी थी वो हो गई, ठीक है, जिन जिनकी काउंसलिंग होनी थी बेटा वो हो चुकी है। अब हमें उन बच्चों पे ध्यान देना है जिनका अभी तक काउंसलिंग तक पहुंचे नहीं, ठीक है, ऑलरेडी जिन जिन की काउंसलिंग होनी थी वो हो गई। अब आपको क्या करना है बच्चों, पढ़ाई करनी। अब पढ़ाई करनी है तो आपको क्या चाहिए बच्चों, डिटेल लेक्चर चाहिए, जो कि आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रॉपर तरीके से क्विज़ेस चाहिए, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स चाहिए, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो फटाफट से जाओ, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और मैं आपका वेट कर रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल सलमान अनवर खान पे, ठीक है। तो ये सारे आपके छोटे से चेंजेस आए हैं, जो कि बहुत अच्छे चेंजेस हैं। और आपको एनटीए क्या कहता है इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर आपके ऊपर डिटेल वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस चैनल को। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। बाय बाय।